सोच किसी भी देश का मजबूत आधार होता है। नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नई का वोटर। बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार के युवा क्या चाहते हैं, क्योंकि बिहार वैसा राज्य है जहां युवा मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। ऐसे में इस बार युवा मतदाता किसकी सरकार बनाएंगे, क्योंकि युवा अगर चाहें तो वो देश में सरकार बदल सकते हैं और बदल भी रहे हैं। बिहार में इस बार युवा क्या चाहते हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। पहली बार मताधिकार का ये लोग प्रयोग करेंगे। कैसे देखते हैं बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? अभी तो हम लोग न्यू वोटर्स हैं। हम लोगों का रिसेंट में ही वोटर लिस्ट में नाम आया और फिर वोटर कार्ड बना। फर्स्ट टाइम वोटर? हाँ, फर्स्ट टाइम मैं वोटिंग करने जाऊंगी। फिर अभी तो हम लोग उतने मतलब जाके पहली बार जा ही रहे, तो उस टाइम उसके बाद ही पता चलेगा कि हाँ वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा नहीं रहा। अगर वर्तमान सरकार की हम बात करें तो उसके कामकाज को कैसे देखती हैं? वर्तमान सरकार ने जो भी किया है अभी तक हमारे हित में ही किया है। अभी तक तो कुछ अनहित नहीं देखा हम लोगों ने, और जो होगा आगे वो अच्छा ही होगा। आप कैसे देखती हैं मौजूदा सरकार के कामकाज को? मुझे लगता है सारी चीजें अच्छी की है। एजुकेशन को लेके भी उन्होंने हमारे स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि ये गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स के लिए भी बहुत अपलिफ्टमेंट का काम किया है। फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट्स को। इनफैक्ट जो मैरिड फीमेल्स हैं उनको भी कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट किया जा रहा है, मैंने सुना है इसके बारे में। सारी चीजें अच्छी हैं। एजुकेशन के मामले में भी जो 4 साल का NEP आया है वो भी अच्छा है, नो डाउट। पर फीमेल सेफ्टी जो है वो वर्ष पे है फेलियर के। अच्छा, लगता है फीमेल सेफ्टी नहीं होती? नहीं। क्यों? मैं उसका रीजन बताती हूँ। अगर मुझे बोल दिया जाए आज अभी कि आप निकलो 9 बजे के बाद सड़कों पे पटना के, आपको लगता है मैं निकल पाऊंगी? मेरे पेरेंट्स खुद अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा, पेरेंट्स क्यों नहीं अलाउ करेंगे? क्योंकि हम लोग को सेफ्टी फील नहीं होता है। उन लोग को भी अपने जो भी चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, उनको अच्छा, आपने जैसा पेरेंट्स का जिक्र किया कि पेरेंट्स भी उन्हें सेफ्टी फील नहीं होता होगा। आपने सुना होगा ना, जो पहले 2005 से पहले और 2005 से 2025 इसमें कुछ बदलाव देख रही हैं? ये 2005 से 2025 में कुछ बदला बिहार कि अभी भी वैसे ही लग रहा है कुछ? बिहार तो चेंज हुआ है। बिहार राइट फ्रॉम, क्योंकि फीमेल्स को इतना अपॉर्चुनिटीज नहीं दिया जाता था, लेकिन अब मैं देख रही हूँ हर फील्ड में फीमेल्स का आरक्षण भी है। कुछ और लड़कियों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कैसे देख रही हैं। चुनाव होने वाले हैं। फर्स्ट टाइम वोटर? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम वोटर इस बार। 2005 से 2025, छोटी होंगी आप, घर में सुना होगा, कितना बदला बिहार? बिहार तो काफी बदल चुका है, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मुझे याद है कि बहुत ज्यादा किडनैपिंग वगैरह केस सामने आती थी। अब वैसा कुछ है नहीं। लड़की कौन से साल की बात है ये? 2007-8 में, क्योंकि 2005 में तो मेरी बर्थ थी। अच्छा, मम्मा से ये सुना होगा बचपन में? मम्मा पापा सबसे की किडनैपिंग केस एंड ऑल बहुत ज्यादा हो रहा है, और अब वैसा कुछ ज्यादा सुनने को नहीं मिलता है। और वैसे भी महिलाओं के लिए तो बहुत ज्यादा इस बार नीतीश सरकार ने बहुत कुछ किया है, जैसे कि महिला रोजगार योजना, रिजर्वेशन, सब कुछ। जो युवा हैं वो किसे समर्थन देंगे? युवा तेजस्वी यादव भी हैं और वो भी कह रहे हैं कि हर घर में रोजगार देंगे अगर उनकी सरकार बनी तो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे। तो युवा किधर देखेंगे? युवा जैसे देखें कि जो देंगे उन्हीं को देखेंगे, क्योंकि पहले से युवा उनको देखे नहीं है। जो किए हैं काम उनको देखेंगे ना। अच्छा, जो काम किए हैं, मतलब नीतीश कुमार, ये कहना है? मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं उनको वोट दूंगी या उनको जिताऊंगी। जो सही काम करेंगे मैं उनको जिताऊंगी। कौन कर रहा है आपके हिसाब से सही काम? अगर गर्ल्स के लिए देखा जाए तब तो नीतीश कुमार। क्या लगता है युवा इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? इस बार युवाओं में मुझे जहाँ तक लगता है कि बदलाव चाहिए। हाँ, इस बार जो 20 साल से आ रहे जिनकी सरकार बन रही है NDA की, इस बार नहीं बनेगी। किसकी बनेगी इस बार? युवा चाहता है चेंज, क्योंकि NDA की सरकार में जो सबसे ज्यादा कोई भी इलेक्शन होता है उसमें युवाओं को सबसे ज्यादा भागीदारी रहती है। लेकिन मुझे लगता है कि बीते मैंने जो जितने भी 2-3 साल पहले के मैंने जितने इंसिडेंट देखे, उसमें सबसे ज्यादा जो वर्ग इग्नोर हुआ वो युवा हुआ है। आप BPSC इलेक्शन ये एग्जाम निकाल के देख लीजिए, उसमें पेपर लीक हो गया था। जब एक BPSC लेवल का एग्जाम अच्छे से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं तो फिर आप कैसे कर रहे हैं कि आप युवाओं के लिए काम कर रहे हैं? आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे कितने लाखों लाख संख्या में जो हमारे युवा हैं सिर्फ 10,000 रुपया के लिए बाहर दूसरे स्टेट में जाते हैं। वहाँ पे उनको एक तो बिहारियों को ह्यूमिलिएट किया जाता है कि तुम बिहारी हो, तुम यहाँ आए हो। नजरिया तो बदला है, ऐसा नहीं कह सकते। अभी बिहारी बाहर जा रहे हैं,
तो पहले वाली तस्वीर तो बदली है। नहीं, यहाँ मुझे लगता है कि अभी जो आप 20 साल की आपकी सरकार रही है और आप कह रहे हो कि मैं बिहार के लिए काम किया हूँ, अभी भी बिहार पिछड़ा में ही आ रहा है। अच्छा, मतलब और काम होने की जरूरत है। जी, यहाँ बिहारियों को एक लेबर की नजर से देखा जाता है कि यहाँ से मजदूर जाते हैं, वहाँ पे पलायन रुकना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। और जितने भी यूनिवर्सिटी है बिहार में, उसमें बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। मैं पटना यूनिवर्सिटी की छात्र हूँ, मैं अभी बहुत ज्यादा सफर कर रही हूँ। यहाँ पे कोई भी आप छोटा से छोटा काम नहीं ठीक से होता है। यहाँ के जो नॉर्मल छात्र वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, जिन्हें नॉलेज है कि हम यहाँ जाकर के अपना काम करवा सकते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है। बिल्कुल नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं परेशानी है। आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर, पहली बार वोट करोगे आप? हाँ, कितना एक्साइटमेंट है वोटिंग को लेकर? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। फर्स्ट बार देने जा रहे तो जो अच्छे होंगे उनको वोट देंगे। क्या आपकी नजर से अच्छा कौन होगा? अभी मौजूदा जो सरकार है वो कैसा काम कर रही है, ये बताओ आप। मतलब अच्छा कर रही है, और भी चाहेंगे कि अभी हम लोग यंग लोग हैं तो हम लोग सोच समझ के अच्छे लोग को वोट देंगे। तो वही तो मैं जानना चाह रही हूँ, यंग जनरेशन क्या सोच रही है? रोजगार के नाम पर वोट करेगी, सुरक्षा के नाम पर वोट करेगी, या फिर कोई आप लोगों की पसंद है? मतलब हर चीज को देख, जैसे रोजगार को भी लेकर से यहाँ से लोग बहुत लोग बाहर काम करने जा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि बिहार में ही लोग काम करें। अच्छा, फिर लेकिन मौजूदा सरकार की हम बात करें तो घोषणा की गई है, उद्योग लगे हैं, भविष्य में और उद्योग लगेंगे और यहाँ के जो लोग हैं यहीं पे रोजगार मिलेगा, तो ये कितना बड़ा मुद्दा होगा? अच्छी बात है कि यहाँ के लोग यहीं रहकर काम करें, फैमिली के साथ रहें, सबके साथ रहें, अच्छी बात होगा। किसकी सरकार बनाएंगे? सरकार तो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, बट सोच समझ के दिया जाएगा। अच्छा, तो अभी जो वर्तमान की सरकार है कैसा काम करेगी, ये बताओ आप। वर्तमान की सरकार को देखें तो कुछ मुद्दे पर अच्छा काम करिए, कुछ खराब है। हर सरकार कुछ अच्छा, पहले अच्छा बताओ फिर खराब बताना। अच्छा इन द सेंस कि महिलाओं के लिए अच्छा काम हो रहा है। लड़कियां आज पढ़ रही है, आप अपनी मगध महिला कॉलेज में है क्योंकि महिला कॉलेज है, तो लड़कियों के लिए अच्छा चीज की है। और बुरा देखे तो अभी भी आप लोग, जैसा कि एक दीदी बोली कि बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, एक तरफ तो आप एजुकेशन पे अच्छा ध्यान दे रहे हैं, दूसरी तरफ पेपर लीक हो रहा है इतने बड़े एग्जाम में भी, तो ये उनका ड्रॉबैक भी है। और प्लस में एक तरफ महिलाओं की तरफ अच्छा ध्यान दिया। बिल्कुल, तो महिलाओं के लिए अच्छा काम हुआ है, लेकिन कुछ कमियां भी, ऐसा लग रहा है आपको भी? थोड़ा बहुत हुआ ही है, अच्छा भी हुआ है। और हर सरकार का दोनों पक्ष होता ही है, कब सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ कार्य किए भी गए हैं, जैसे दीदी ने बताया। और हम लोग स्टूडेंट हैं, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पेपर जो लीक हो रहा है उसको बचाया जाए। जैसे यूपीएससी बीपीएससी बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल का एग्जाम है, वहाँ पे तो लीक नहीं ही होना चाहिए। रोजगार कितना बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि पेपर लीक, बीपीएससी सब रोजगार से जुड़ा हुआ है। रोजगार तो हमारी मूलभूत आवश्यकता है ही, जैसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है तो उसमें तो रोजगार चाहिए ही। नीतीश कुमार हैं तो वो पहले के एरा से जो लालू यादव के एरा में काम हुआ उससे बेटर है नीतीश कुमार, क्योंकि वो एटलीस्ट रोड बनाया, अभी पटना मेट्रो का भी उद्घाटन हुआ है, वो चला भी है 0 माइल से। और मेरे पापा भी कहते हैं कि पहले का जो एरा था उससे कंपेयर किया जाए तो अभी का एरा बहुत सही है, क्योंकि पहले लड़की लोग भी बाहर नहीं निकल पाती थी। अच्छा, और अभी नीतीश कुमार बहुत कुछ किए हैं। अभी आपने पहले और अभी का जिक्र किया, तो 2005 से 2025 लगभग 20 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं बिहार में। कितना बदला बिहार? मैम बहुत, जैसे कि फ्री हो गए हैं, अब सारी लड़की रोड पे जा रही है, काम कर रही है कुछ, फिर वो बहुत सारे वो स्कॉलरशिप भी निकल रहे हैं उन लोग को। अगर कोई खुद का काम शुरू करना है तो दिया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से। फिर अभी रिजर्वेशन भी बढ़ा दिया गया है लड़की लोग के लिए। और बहुत सारे जैसे पुल का डेवलपमेंट हुआ, बेली रोड कितना मतलब अच्छा हो गया हम लोग का। और फिर पटना मेट्रो जो इजी हो जाएगा हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, अगर बहुत दूर ट्रैवल करना है तो बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं और होने चाहिए, पर अब धीरे धीरे होंगे, धीरे धीरे। युवाओं से हम बातचीत कर रहे हैं, युवा तेजस्वी यादव भी हैं, नौकरी का वादा वो भी कर रहे हैं, तरक्की का वादा वो भी कर रहे हैं, तो फिर नीतीश क्यों? मैम क्योंकि पहले का एरा हम लोग देख चुके हैं ना, जब वो आए थे लालू यादव तो उन्हीं के रिलेशन में कैसा हुआ था, ये सब क्या हुआ था। पर उसके बाद जब नीतीश कुमार आए तो डेवलपमेंट हुआ है, पर उस समय तो अभी भी उतना चला नहीं है। लालू यादव के टाइम कैसा कैसा मतलब क्या क्या सुनने को आ रहा था, बट अभी यहाँ पे नीतीश कुमार के टाइम में बहुत सारा चीज हुआ है, रिजर्वेशन, फिर स्कॉलरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, सबके लिए कुछ कुछ हुआ है। तो और डेवलपमेंट के लिए नीतीश कुमार ठीक रहेंगे। वर्तमान सरकार कैसा काम कर रही है, ये बताओ। अच्छा ही कर रही है। अच्छा कर रही है तो बढ़िया है आपके हिसाब से? नहीं, बहुत बढ़िया नहीं है, बट सही है ये बोल सकते हैं। और भी डेवलपमेंट आना माहौल क्या बढ़िया नहीं है? बस कुछ अच्छा काम नहीं कर रही। इलेक्शन के टाइम में वो जो वुमेन्स के लिए जो 10-10 हज़ार रुपए दे रहे हैं, वो अभी जब उनका इलेक्शन होने वाला तब दे रहे हैं। उससे 5 साल पहले क्या कर रहे थे वो? मतलब ये लग रहा है कि चुनाव में लोक हवन ये है, ये हाँ हाँ, ये लग रहा है। ठीक है, कुछ और लड़कियां हैं, फर्स्ट टाइम वोटर? हाँ, फर्स्ट टाइम। कैसे देख रहे हो बिहार विधानसभा चुनाव को?
जैसे अभी है कि इलेक्शन आने वाला है तो काम हो रहा है, बट उससे पहले काम नहीं होता था। लेकिन इलेक्शन जब भी नजदीक होता है तो बहुत सारे पॉलिसीज वगैरह गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे कि आप जिक्र करें 125 यूनिट फ्री बिजली दी गई है, या फिर जो 10,000 अभी एक जिक्र करी थी, ये सब लग रहा है कि इलेक्शन के मद्देनजर। हाँ, इलेक्शन जब नजदीक आता है तो पॉलिसीज स्कीम्स वगैरह आ जाते हैं गवर्नमेंट का, बट उससे पहले जैसे अभी 125 यूनिट बिजली दिया जा रहा है, उसके पहले भी तो लोग ये बिजली उनका उठता है ना, उसमें पहले से क्यों नहीं कम होता? अच्छा, एक बात बताओ, अभी एक सेफ्टी का भी जिक्र उठ रहा था, और अगर मौजूदा वर्तमान सरकार की हम बात करें, एक रोजगार बड़ा मुद्दा है, तो क्या लगता है कि इस बार चुनाव में रोजगार बड़ा मुद्दा होगा? क्योंकि नीतीश कुमार जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, एनडीए की सरकार है, अपने शासनकाल में कई रोजगार उन्होंने दिए हैं। अभी कहा है कि अगले 5 सालों में 1 करोड़ रोजगार देंगे। तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि हर घर में एक रोजगार दिया जाएगा। रोजगार कितना बड़ा मुद्दा होगा? देखिए, हर घर में एक रोजगार दिया जाएगा, कहाँ से देगा गवर्नमेंट? इतना बिहार का जो इकोनॉमी है उसको देख के ही तो दिया जाएगा। अब ऐसे बोल देने से कि हर घर में एक रोजगार देंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या लग रहा है तेजस्वी यादव का ये बयान क्या है कि मतलब ऐसे ही मतलब चुनाव के लिए है, ये लग रहा है? हाँ, वैसे ही है, बस माहौल बनाने के लिए लोग बोल देते हैं कि हर घर में एक रोजगार देंगे। कहाँ से देंगे आप? आपके पास उतना बजट है? उतना बजट रहेगा तब तो देगा ना। हर युवा इस बार किसे चुन रही है? लाइक देखिए, सारे पार्टी जैसे कि अभी है हमारा, अभी खुल के बोलो आराम से। भी अभी आरजेडी का नाम ले रही थी, बताओ। आरजेडी है, लाइक उसमें थोड़ा एजुकेशन का कमी है। बट हमारा जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो भी उतना अच्छा काम नहीं कर रही है, बट पिछले वाले से तो थोड़ा बेटर ही कर रही है। उतना अच्छा काम नहीं तो क्या क्या डिमांड है युवाओं की कि ये जो गवर्नमेंट है वर्तमान में एनडीए सरकार, इसे क्या बेहतर करना चाहिए? क्या है डिमांड? पहले तो कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा ठीक करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा सही करना चाहिए, जो कि बहुत ही मतलब ऐसे टॉप एरिया। मेट्रो तो आ गया है बिहार में, मेट्रो बन गई, इतनी सड़कें बन गई है, तो मतलब इससे खुश है युवा? तो देखिए, मेट्रो बस एक ही जगह बना हुआ है ना, तो धीरे धीरे विस्तार होगा, धीरे धीरे होगा। बट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह का कंडीशन हर जगह का सही नहीं है। जो हमारा जो मेन एरिया होता है वहाँ का रोड का कंडीशन सही है, बाकी का एरिया का कौन देखेगा? जो महिलाओं के लिए सरकार काम कर रही है, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो बेटियां सशक्त हुई हैं, कैसे देखते हो इसे आप? महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत चीज किया। जैसे हम लोग को भी अभी इंटरमीडिएट में 25,000 सभी लड़कियों को जो फर्स्ट डिवीजन की है सभी को मिला। जितनी फर्स्ट डिवीजन आई है सबको 25,000 सभी को मिला है, तो ये सब चीज उन्होंने बहुत अच्छी की है। और जैसे यहाँ पे भी जैसे महिला, तो कहीं ना कहीं ग्राफ बदला होगा। जो माँ बाप बेटियों को पढ़ा नहीं रहे होंगे वो भी भेज रहे होंगे कि अगर मेरी बेटी पढ़ने में सही है तो 25,000 तो आ जाएंगे इंटर करते ही। इससे कोई भी जैसे लड़की भी सोचेगी कि हाँ हम आगे पढ़ सकते हैं, हमको भी लोन मिल सकता है और स्कॉलरशिप मिल सकता है। इंटर के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए, कॉलेज में एडमिशन करने के लिए पैसे सोचने नहीं है। हाँ, उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ेगा। और वैसे भी हम लोग को जैसे कॉलेज अफोर्डेबल मिल जाता है, जैसे ये महिला कॉलेज है तो हमें ज्यादा पैसे नहीं लगे हैं एडमिशन में। इसमें नयका वोटर इस बार किसकी सरकार बनाएंगे और मौजूदा सरकार कैसा काम कर रही है, मिनी से जानते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर? हाँ, यस। कितना एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट तो है क्योंकि फर्स्ट बार वोट डालने वाले हैं, तो थोड़ा एक्साइटेड लेवल है, ज्यादा, बहुत ज्यादा। इस बार रोजगार कितना बड़ा मुद्दा होगा? रोजगार तो अभी बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे बाहर से लोग आके पढ़ रहे हैं, गांव से जितने भी यहीं पटना में आकर पढ़ रहे हैं, और रोजगार किसी को नहीं मिल रहा, इसलिए हम लोग कितना कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो मौजूदा सरकार है एनडीए की सरकार, वो कह रही है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर रोजगार देंगे। युवा किधर देख रहे हैं? युवा तो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि अपना साइड वो देखेंगे। कोई भी सरकार आता है वो तो बस वादे करते हैं, चले जाते हैं। हाँ। पहले तो सरकार ने काम किया, नो डाउट बहुत सारा काम किया है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए ओवरऑल तो अभी रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग को रोजगार नहीं है, हम लोग पढ़ रहे हैं फिर भी बहुत बेरोजगारी है। अभी जितने भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं वो मतलब पढ़ने के बावजूद उन लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है। इंटर्नशिप मेंशन, हम लोग को यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप मेंशन करके हम लोग को नहीं करवाया जाता है। अब जैसा इन्होंने कहा, रोजगार बड़ा मुद्दा होगा ऐसा? हाँ, लगता है। और गर्ल सेफ्टी और रोजगार बड़ा मुद्दा होगा। कुछ और फर्स्ट टाइम वोटर हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि इस बार उनके लिए कितना खास होगा। और देखिए, मगध महिला का कैंपस है, बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है यहाँ पे। आपका बर्थडे है? हाँ। मतलब मुझे लगता है कि बर्थडे के साथ ही फर्स्ट टाइम वोटर भी बन गई होंगी आप। हाँ, मेरा भी वैसे आधार कार्ड से 18 एज नहीं हुआ है। अच्छा। 1 साल कम है अभी कम है। हाँ। अच्छा, लेकिन युवा तो हैं, क्या युवा क्या सोच रहे हैं इस बार? मौजूदा सरकार है, कैसा काम कर रही है? सही से काम करी। काम तो मौजूदा सरकार सही कर रही है, लेकिन अब लोगों पे डिपेंड करता है कि लोग किस तरह वोट कर रहे हैं। हाँ। कुछ एजुकेटेड है, कुछ अनएजुकेटेड है। तो अनएजुकेटेड कास्ट बेस्ड वोट करते हैं। हाँ। और जो एजुकेटेड है वो
मेंटली। बिल्कुल, जो युवा है जो पढ़े लिखे हैं, कास्ट मैटर नहीं करता उनके लिए। लेकिन अब अच्छा, रोजगार मैटर करता है। हाँ, रोजगार बहुत मैटर करता इस बार रोजगार कितना बड़ा मुद्दा होगा? है। स्पेशली इन आवर यूथ, एम्प्लॉयमेंट इज वेरी नेसेसरी। फर्स्ट टाइम वोटर? यस मैम। कितना एक्साइटमेंट है ये वोटिंग को लेकर के? बहुत है। कुछ सोचा है आपने किसको वोट करना है, कैसी सरकार बनानी है? क्योंकि युवा बड़ा वर्ग है बिहार में, युवा जो चाहेंगे वो होगा। लेकिन युवा का सुनता कौन है? अरे तो मत का प्रयोग करना तो अब आपकी जिम्मेदारी है ना, आप करोगे तो एकदम। जनता की आवाज अगर सरकार सुन लेती तो जनता आज अकेली थोड़ी रहती। हाँ। नहीं रहती जनता के लिए। अगर जनता को सपोर्ट किया जाता अगर सरकार के द्वारा, तो गलत मतदान का उपयोग थोड़ी होता। तो इस बार युवा किसे चुन रही है? वो डिपेंड करता है कि सरकार कैसे काम करेंगी। अभी जो कर रही है काम, इसको कैसे देखते हो आप? मेरी नजर से ये काम अगर शिक्षा के स्तर पे देखा जाए तो ये अभी सही नहीं है। इसमें सुधार करना है, अभी बहुत ज्यादा ही करना है। महिला सशक्तिकरण की नजर से देखे तो महिला सशक्तिकरण काम हुआ है? नहीं। मैं जिस गांव से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे ये काम मेरे को नहीं दिखा। कहाँ से आए हैं आप? मैं मनेर 6 विधानसभा क्षेत्र। मनेर से आप यहाँ हर दिन आते हो कि यहीं रहते हो? रेगुलर आती हूँ। बिहार तो नहीं कह सकते कि नहीं बदला। मनेर से मगध महिला पहुँचना डिफिकल्ट है, क्योंकि हाँ। टुक 2 hours फ्रॉम माई होम टू हेयर। मेरे को 2 घंटे लगते प्रॉपर। अगर वो जाम रहा तो मेरे को 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। बिल्कुल। और वो ट्रैफिक इस वजह से लगती है क्योंकि वहाँ की जो पुलिस होती है वो ध्यान नहीं देती कि जनता की जो मतलब अगर तो ट्रैफिक है वो उन पर ध्यान नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं। वो जैसे है वो उसे छोड़ देती हैं, वो साइड में बैठ के बस देखती हैं। लेकिन देखिए, मैं भी उस क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ मनेर विधानसभा को, दानापुर, ये सब होते हुए आप आती हैं। तस्वीर तो बदली है। वहाँ से आप अकेली बेटी निकल के यहाँ आ रही है, पढ़ रही है, तो ये नहीं कह सकते। ये नहीं बोलते पूरा नहीं बने, मतलब थोड़ा सा भी सुधार चाहिए। अब वो हाँ, अभी हो सकता है। जो डर है वो खत्म नहीं हुआ है पूरी तरीके से। डर सबको लगता है क्योंकि वो इस बार युवा किसे चुनेंगे? डर पूरी तरीके से कौन खत्म करेगा? ये बताने की बात तो ये जो कर सकेगा, मेरी नजर में जो है मैं उनको वोट दूंगी। मेरे को जिनके बारे में पता है। बना लिया है मन। हाँ। अच्छा, एक लाइन में बताओ, अभी जो मौजूदा सरकार है कैसा काम कर रही है? नीतीश कुमार अच्छा काम किए हैं, लेकिन हाँ ठीक है, कुछ उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कुछ चीज़ों में। सो अगर इस बार वो आते हैं, आना भी चाहिए, तो उनको कुछ चीज़ों पर इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। बिल्कुल। क्या लगता है क्या वैसे पॉइंट होंगे जिस पर सरकार को काम करने की जरूरत है युवाओं की नजर से? सरकार ऑलरेडी काम कर रही है मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत, और महिलाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा काम कर रही है। जो अभी योजना निकली थी कि कोई स्टार्टअप बिजनेस के लिए जो पैसा दे रहे हैं सरकार, वो बहुत अच्छी स्कीम है। और हम लोग के लिए भी जो प्रोत्साहन राशि मिलती है, ग्रेजुएशन के बाद भी मिलता है, वो सब भी बहुत अच्छा हो तो रहा है। नो डाउट हम लोग को बहुत सारी चीज़ें मिली। पटना मेट्रो जिसका सपना देख रहे थे वो अब दिख रहा है, चल रहा है और अच्छे तरीके से चल रहा है। मरीन ड्राइव जिसमें हमको कॉलेज आने में पहले जब नहीं था, तो इसी कॉलेज आने में मेरी दीदी पहले यहाँ थी, तो वो पास आउट है यहाँ से, तो उनको 1.5 घंटा से 2 घंटा लगता था। बट जब से मरीन ड्राइव बना है मुश्किल से 10 मिनट में घर से कॉलेज पहुंच जाते हैं। या काम तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत काम हुआ है। बिहार बहुत बदला। युवा इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? युवा क्या चाहते हैं इस बार? सरकार के कामकाज को कैसे देख रही हैं? मुझे तो इस बार भी लगता है कि नीतीश का सरकार ही आएगा। तनीषा से पूछे कुछ। नीतीश कुमार? नहीं, मैं उनसे भी पूछूंगी, पहले आप बताओ। जी। क्यों? क्योंकि वो इतना काम करते हैं हमारे लिए, युवा के लिए भी, स्पेशली गर्ल्स के लिए भी। हाँ, तो इसमें नीतीश कुमार। चलिए, आपका जिक्र हो रहा था, आप ही इधर आ जाओ कि युवा किसे चुनेंगे? हाँ, तो मेरा भी वोट इस बार नीतीश कुमार को ही जाएगा। नीतीश कुमार क्यों? क्योंकि वो गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा प्रोग्राम, सिर्फ गर्ल्स के लिए काम कर रहे हैं कि वाकई वो काम कर रहे हैं? ओवरऑल सबके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन स्पेशली गर्ल्स को प्रमोट ज्यादा कर रहे हैं। और उनके हिसाब से मतलब गर्ल्स अगर डेवलप करेंगी तो पूरा स्टेट डेवलप करेगा। कहते हैं कि एक लड़की पढ़ जाए तो एक पूरा परिवार पढ़ जाता है, तो ये लग रहा है कि नीतीश कुमार ने कई परिवारों को पढ़ा दिया है। हाँ जी हाँ, आज देखिए वो रोजगार करने के लिए भी बहुत महिलाओं को पैसे दे रहे हैं कि वो अपने रोजगार कर सके, गाँव में भी। तो शहर में युवाओं को स्टार्टअप के लिए भी सुविधा मिल रही है। फिर लड़कियों को भी इंटर्नशिप करवा रहे हैं, मतलब हर बच्चे को, स्टूडेंट्स को भी इंटर्नशिप करवा रहे हैं, उसके लिए भी प्रमोशन के लिए पैसे दे रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं, तो वो अच्छी बात है और उससे डेवलपमेंट होगा। ये जो स्टार्टअप है, जो उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं, तो लग रहा है कि ये एक बड़ा पॉइंट होगा एनडीए की सरकार बनाने के पीछे। हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि मैं
स्पेसिफिक करना चाहूंगी कि एनडीए ने नीतीश कुमार, क्योंकि एनडीए बस उनके पीछे से काम कर रही है। वो ज्यादा सपोर्ट नहीं दे रही है। बस उनके पीछे रह के उनके मतलब जो काम का है उसका श्रेय खुद ले रही है। मतलब नीतीश कुमार कर रहे हैं पूरा। हाँ, पूरा उनका ही। तेजस्वी यादव को कैसे देखती हैं? तेजस्वी यादव ठीक है, बट लेकिन मैं तो नहीं उतना बोलूंगी कि वो डेवलपमेंट के बारे में बोलते हैं या फिर वो खुद उतने अवेयर नहीं है, उस चीज में नहीं है, तो मैं नहीं उनको सपोर्ट मतलब नीतीश कुमार। हाँ, और प्रशांत किशोर भी अच्छे हैं, बट अभी उनका लहर नहीं है, उनको और अभी ग्राउंड वर्क करना चाहिए। मतलब अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें मेहनत करनी होगी। हाँ, अभी और अभी वो नहीं आ पाए। हाँ, अभी उनको लोग पहचान नहीं रहे हैं, उनका कोई वो नहीं है, आइडेंटिटी अभी उतना फैला नहीं है, तो उनको तो युवाओं ने जो मन है वो बना लिया है। साफ तौर पे कहना है खासकर कुछ लड़कियों का कि महिला सशक्तिकरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य में ज्यादा हुई है, महिला सशक्त हुई है, बेटियां घर से बाहर निकली हैं और बेटियां पढ़ी हैं, कई घर पढ़ा है और बिहार तरक्की किया है। इसी कारण रोजगार तो बड़ा मुद्दा होगा ही, विकास भी बड़ा मुद्दा होगा और खास तौर पर नीतीश कुमार युवाओं की पहली पसंद साबित होंगे। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।